हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। कल फाइनली एसएससी ने आंसर की रिलीज किया और आंसर रिलीज करने के बाद मतलब मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा। आपको चाहे कितना भी लग जाए कि ये व्यूज के लिए ये वीडियोस बनाया जाता है, बट एक्चुअली में फैक्ट यही होता है कि हम इसके थ्रू ना बच्चों को आंसर्स कर रहे होते हैं, बिकॉज कि हमारे पास इतने मैसेजेस आ जाते हैं। पर्सनल चैट तो मैं सबको दिखाऊंगा नहीं, बट हमारे पास ना बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं। आप में से भी कई बच्चे होंगे जिन्होंने मैसेज किया। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला कि मैं आपको बता सकूं कि सेफ स्कोर या कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है। दूसरा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ओके, तीसरा एक और चीज कि हम ना आपको बहुत जल्दी ही मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अपना आंसर की भेज सकते हो। आप सिक्योरिटी रहेगा आपका। ये पीछे आप एक डेटा देख रहे हो, ये डेटा क्या है? ये जो पेपर हुआ है ना, उसकी डिफिकल्टीज लेवल कितनी है? अगर आप ऑन एन एवरेज देखते हो 18 सितंबर 2025 का, आई डोंट नो आपको यहाँ दिख रहा है, आई थिंक यहाँ से मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। 18 सितंबर 2025 का जो एवरेज है ना वो 92.57 है, यानी समझ रहे हो ये एवरेज स्कोर है। तो सबसे टफ शिफ्ट जो है ना वो 18 सितंबर 2025 है, और जो सबसे इजी है ना वो 23 सितंबर 2022 है। आप दोनों के अगर मार्क्स का डिफरेंस देखोगे ना तो 27 और 8 35 नंबर का डिफरेंस है। ओके, 35 नंबर का डिफरेंस है, और नो वंडर कि नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफरेंस क्यों होता है। आप खुद देख सकते हो कि इजी और टफ में कितना डिफरेंस है। तो ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 18 सितंबर का पेपर सबसे टफ है, फिर 15 है, 18 है, ये तीनों ही बहुत क्लोज है। ठीक है, ये 16, 17, 18 का जो डेट है ना, इसमें थोड़े अच्छे पेपर आए हैं, और आखिरी के जो पेपर्स हुए हैं ना वो थोड़े इजी हैं, लाइक 21, 17, 25, 26, 25, 23 को। ठीक है, अगर मैं 14 अक्टूबर की बात करूं, जो 14 अक्टूबर नहीं है क्या इसमें? इसमें ये रहा 14 अक्टूबर का जो पेपर, यानी कि जो दोबारा एग्जाम किया गया था ना, उसका जो लेवल है ना वो क्वाइट इजी आया था, वो क्वाइट इजी आया था। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली एवरेज मार्क्स है, ध्यान रखना, ये कट ऑफ नहीं होता है। एवरेज मार्क्स क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ही एग्जाम दे देते हैं, तो उनके बहुत कम आते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसके ज्यादा होंगे, तो ये एवरेज है। अगर आप देखोगे, कोई मुझसे बच्चा पूछता है कि सर मेरे 130 आए हैं, ठीक है, मैं सेफ हूं या नहीं सेफ हूं? या एक बच्चा बोलता है सर मेरे 120 आए हैं, मैं सेफ हूं या नहीं सेफ हूं? भाई अगर आप 18 सितंबर से हो 120 नंबर तो आप सेफ हो, अगर आप 23 सितंबर से हो तो आप नहीं हो। अगर आपके एग्जैक्ट इससे या इससे कम मार्क्स है, आप इसी शिफ्ट से बिलोंग करते हो, आप तैयारी छोड़ सकते हो मेंस की, आप प्री की तैयारी आंख बंद करके कर लो। ठीक है, बाकी एक बार ना ये शिफ्ट देख लो, ये सारे शिफ्ट देख लो, मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इन शिफ्ट में 20 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 20 से 25 नंबर ज्यादा है, तो आप इजीली क्लियर कर रहे हो प्री, आप प्री इजीली क्लियर कर रहे हो। अगर 18 सितंबर का कोई बच्चा 110 नंबर लेकर आया है, वो निकाल देगा। ठीक है, अगर 23 सितंबर से कोई बंदा 140 लेकर आया है, तो सॉरी 150 लेकर आया है, तो वो श्योर शॉट निकाल देगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछो कि सर सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, क्या हमें मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। एक तो देखो, हमारे पास जो सुपर पास है ना, आप ज्वाइन करोगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें 2026 का बैच भी इंक्लूड है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि जो भी यहां पे मैंने अभी आपको एवरेज मार्क्स दिखवाया है ना, अगर आपके +10 भी है, अगर आपके +10 भी है, तो आप ना तैयारी तो स्टार्ट रखो, तैयारी तो स्टार्ट रखो। देखो नुकसान नहीं है। पहले क्या होता था ना कि जीके नहीं पढ़ते थे आप प्री मेंस में, इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब तो आप वही चीजें पढ़ रहे हो ना जो प्री में पढ़ रहे थे, वही मेंस में पढ़ रहे हो, तो अब आपको नुकसान नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछो सेफ स्कोर क्या है, अगर मैं ओवरऑल सबका बताऊं, देखो यहां बहुत सारे थे, सबका अलग अलग है, तो ओवरऑल मेरे को अभी भी लगता है कि अगर किसी ने 130 के आसपास स्कोर किया है ना, तो वो सेफ स्कोर है, यानी उसको तैयारी करना चाहिए। कट ऑफ विल लाई समवेयर बिटवीन 130 एंड 140। इस बार कट ऑफ का उतना ज्यादा, आई मीन नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप नहीं देखोगे कि 35 नंबर बढ़ जाएंगे, आप 35 नंबर बढ़ते हुए इस बार आपको नहीं दिखेंगे, अगर रूल्स अच्छे से बनाया गया है और अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है तो। अगर हो जाता है इससे ज्यादा तो समझो फिर फर्जीवाड़ा होगा। ठीक है, बट मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे का जो मार्क्स दिखाया गया है, मैंने देखो कट ऑफ रहेगा 130 से 40 के बीच में, अगर आप में से किसी भी बच्चे का
आप इस शिफ्ट से बिलोंग करते हो और इस शिफ्ट में इससे ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा गो फॉर मेंस। मेंस की तैयारी में लग जाओ। इवन अगर आप 18 सितंबर में 95 नंबर लेकर आए हो ना, तो भी आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो भी आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना, ये एवरेज है, इसमें कैटेगरी नहीं आता, इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी नहीं आता। तो नॉर्मली जो कट ऑफ आएगा ना, वो इससे कम से कम 20-25 नंबर बढ़कर आएगा। अगर सबसे टफ को भी बनाते हुए करें ना, तो भी आप देखोगे 115 के करीब जाएगा। और अगर इसको लेंगे तो 145-50 जाएगा। तो इस मैंने इनका एवरेज बताया है कि इन दोनों का जो एवरेज है ना, वो करीब 130-140 के बीच में बन रहा है। तो कट ऑफ उसके आसपास रह सकता है। बाकी देखो, तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप हमारा कोर्स खरीदो। इट्स टोटली योर कॉल। आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपके इन मार्क्स से 10-15 नंबर भी ज्यादा है, तो तैयारी कर दो। मैं तो बोलूंगा इतना भी है तो कर दो, नुकसान क्या है यार। अनलेस एंड अनटिल की आपकी एज चली गई, आपके पास नेक्स्ट ईयर का आपका ऑप्शन नहीं है, आपको प्राइवेट जॉब करना है, मैं बोलूंगा कि लग जाओ तैयारी में, बेवजह टाइम खराब मत करो। ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अगर आपके इतने इतने नंबर है इससे, तो तैयारी कर लो, मेंस के लिए लग जाओ। कट ऑफ विल लाई समवेयर बिटवीन 130 एंड 140। फिर कट ऑफ बहुत चीजों से डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे आके एक चीज बोल दूंगा, नहीं होता है ऐसे। और हम इतने एक्सपर्ट भी नहीं है कि हमारे पास इतना डेटा हो। ठीक है, और बाकी मेंस के लिए जो मैथ्स की वीडियो है, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। सॉरी, मेंस के लिए बोल रहा हूं मैं। जो मैथ्स का सॉल्यूशन है ना, जो भी शिफ्ट्स हुए हैं, मैं आपसे यही बोलूंगा कि टेलीग्राम पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भेजा है। आप मुझे अपना आंसर की वहां भेज सकते हो, ताकि मैं आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं टाइमली। थैंक यू सो मच।